नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और खबरों की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ में बताएं। डीआरडीओ ने कोरोना की दवा जो बनाई है वो आज लॉन्च होने जा रही है। यानी कहा जा सकता है कि कोरोना की जंग में एक और योद्धा डीआरडीओ की तरफ से तैयार किया गया है। रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री 2DG दवा लॉन्च करेंगे। डीआरडीओ की तरफ से जो दवा बनाई गई है उसका नाम 2DG दिया गया है। इस दवा को लॉन्च किया जाएगा आज सुबह 10:30 बजे। इसे लॉन्च किया जाएगा। रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री खुद इसको लॉन्च करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बहुत कारगर ये दवा रहेगी। ये वैज्ञानिकों की तरफ से दावा किया जा रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस 2DG के बाद में ऑक्सीजन पर निर्भरता ज्यादा नहीं रहेगी, ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो कोरोना के खतरनाक वायरस को काबू में करने के लिए देश के वैज्ञानिक जी तोड़ पसीना बहा रखे हैं। वैक्सीन के साथ जो भी कोशिश की जा रही है, वैसी दवाइयों की तलाश भी पर भी उस पर जोर है जिसमें कोरोना के खतरे को कम कर लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। कोरोना के इलाज में गेम चेंजर कही जा रही डीआरडीओ की दवा की आज लॉन्चिंग होनी है और उम्मीद की जा रही है कि इस दवा से कोरोना महामारी के संकट से उबरने में बड़ी मदद मिल सकती है। कोरोना के महासंकट से घिरे देश को राहत दिलाने की उम्मीद अब डीआरडीओ की नई दवा पर आ टिकी है। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की जिंदगी की उम्मीद ऑक्सीजन पर टिकी है। ऐसे गंभीर मरीजों के लिए डीआरडीओ की ये दवा संजीवनी बन सकती है। डीआरडीओ की दवा 2DG को कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा हथियार माना जा रहा है। आज इस दवा के पहले बैच की लॉन्चिंग होनी है। इधर कोरोना से अपनों को बचाने में जुटे परिजनों को भी इस दवा से बड़ी उम्मीद है। लेकिन कोरोना के खिलाफ रामबाण मानी जा रही डीआरडीओ की दवा को लेकर कई तरह के सवाल भी लोगों के जहन में घूम रहे हैं। क्या ये दवा कोरोना के वायरस को खत्म करने में कामयाब होगी? क्या वायरस के म्यूटेंट के खिलाफ 2DG कामयाब होगी? क्या ऑक्सीजन पर निर्भर मरीजों को डीआरडीओ की इस दवा से राहत मिलेगी? लेकिन जानकार डीआरडीओ की दवा 2DG को कोरोना के खिलाफ जंग में भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। इन जानकारों का कहना है कि 2DG का क्लिनिकल ट्रायल बेहद कारगर रहा है। डॉक्टर सुधीर चंदाना डीआरडीओ के 2 वैज्ञानिकों की उस टीम में शामिल थे जिन्होंने इस दवा के निर्माण में अहम योगदान दिया है। उनका मानना है कि 2DG कोरोना के खिलाफ जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफ़ेक्ट, जिसको 2-डीऑक्सी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफ़ेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का मानना है कि 2DG दवा के इस्तेमाल से कोरोना के मरीज जल्द ठीक होंगे, साथ ही गंभीर मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम होगी। आज इस दवा की लॉन्चिंग से पहले इसे कड़े परीक्षणों से गुजारा गया है। कई चरणों की टेस्टिंग के बाद इस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। अप्रैल 2020 में लैब में 2DG का परीक्षण किया गया था। मई-अक्टूबर 2020 के दौरान दूसरे चरण के परीक्षण किए गए। दूसरे चरण के परीक्षण में डीआरडीओ की दवा सुरक्षित पाई गई। फेज 2 में 110 मरीजों पर दवा का ट्रायल किया गया। नवंबर 2020 में इसके तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी मिली। 220 मरीजों पर फेज 3 में क्लिनिकल ट्रायल किया गया। फेज 3 के परीक्षणों में भी मरीजों की हालत में सुधार दिखा। कोरोना महामारी के खिलाफ डीआरडीओ की दवा 2G के कारगर परीक्षणों के बाद इसके इस्तेमाल को लेकर नई उम्मीदें जागी हैं। लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया
और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म। वैज्ञानिकों ने इस बात का भी खुलासा किया है कि आखिर ये दवा कैसे काम करती है। कोरोना मरीज के शरीर में ग्लूकोज की जरूरत बढ़ जाती है। डीआरडीओ की दवा 2DG ग्लूकोज का बदला हुआ रूप है। 2DG शरीर में वायरस की मौजूदगी वाली जगहों पर पहुंच जाता है। 2DG के असर से शरीर में वायरस का फैलाव रुक जाता है। इसके बाद शरीर का सिस्टम वायरस को खत्म कर देता है। अब ये दवा अगर ब्लड में रहती है और वो सेल जो है वो इस दवा को ग्लूकोज समझ के ले लेता है, 2DG को ग्लूकोज समझ के ले लेता है, तो उस सेल का मल्टीप्लिकेशन, उस सेल में वायरस का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा इफेक्टिवली। तो प्रोबेबली ये मैकेनिज्म है जिससे कि वो वायरल लोड को कम करेगा, जो कि इस स्टडी में दिखाया भी गया है कि जो RT-PCR जल्दी नेगेटिव हो जाता है। माना जा रहा है कि कोरोना के गंभीर मरीजों में भी वायरस को कंट्रोल करने में डीआरडीओ की दवा बेहद दमदार है। कोरोना के घातक म्यूटेंट्स के खिलाफ भी 2DG बेहद कारगर है। रक्षा मंत्रालय ने भी आज इस दवा की लॉन्चिंग को लेकर ट्विटर पर एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड रोधी दवा 2DG के पहले बैच की लॉन्चिंग करेंगे। डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज द्वारा डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के सहयोग से दवा विकसित की गई है। कोरोना की इस नई दवा से मरीजों में जिंदगी की नई उम्मीद जागी है। लेकिन क्या कोरोना से पीड़ित बच्चों में भी डीआरडीओ की दवा का इस्तेमाल हो सकेगा? इस बारे में स्थिति अभी साफ नहीं है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे 2DG दवा का इस्तेमाल बढ़ेगा, आगे की तस्वीर साफ हो सकेगी। टीम न्यूज नेशन। वही कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में पिछले दिनों के मुकाबले कोरोना के जो नए केसेस हैं उनमें कमी आई है। 25 दिनों के बाद में एक दिन में 3 लाख से भी कम मामले सामने आए हैं। बता दें 2,81,000 नए मामले 24 घंटों में देखने को मिले, तो कोरोना से 24 घंटों में 4,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 34,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और जो दिल्ली में जो नए मामले सामने आए 6,456 आए, 262 लोगों की मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% रख रहा है। उत्तर प्रदेश में 10,505 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 308 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। ये यूपी और दिल्ली का आंकड़ा हमने आपको बताया। और कुछ इसी तरह से बात अब अगर महाराष्ट्र की जाए तो पिछले 24 घंटों में जहां 34,389 नए मामले सामने आए तो 974 लोगों की मौत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के चलते 24 घंटों में हुई है। दिल्ली में भी कोरोना के नए केसेस में कमी आ रही है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी डरा रहे हैं। हमारे सहयोगी राहुल डबास की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महामारी को लेकर 26 दिनों बाद राहत की खबर आई है। 26 दिनों के बाद पहली बार आंकड़े 3 लाख से कम है। बीते 24 घंटे में 2,81,000 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि ठीक होने वालों की संख्या यानी टोटल एक्टिव मामले 55,000 इससे ज़्यादा है, यानी 55,000 एक्टिव केस 24 घंटे के अंदर लगभग कम हो गए। हालांकि दक्षिण भारत में अगर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ केस ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे भारत के स्तर पर ये आंकड़े ज़रूर राहत देने वाले हैं। हालांकि राहत की बात मृत्यु दर को लेकर नहीं है, जो अभी भी 4,000 से ज़्यादा बनी हुई है, और राहत की बात ब्लैक फंगस को लेकर भी नहीं है, क्योंकि ब्लैक फंगस के मामले लगभग हर एक राज्य से आने लगे हैं। मौत के आंकड़े भी अब सामने आने लगे हैं। और जैसे 15-20 दिन पहले रेमडेसिविर जैसी दवाइयां नहीं मिल पा रही थी जो कोरोना के इलाज में कारगर थी, वैसे ही जो ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर साबित हो सकती है, वो दवाइयों का अब क्राइसिस नज़र आ रहा है। लेकिन निश्चित तौर से जो लहर, जो सुनामी की एक तरीके से नज़र आई थी कोरोना की, उसमें अब कमी आई है और 26 दिन के बाद 3 लाख से कम मामले 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। विजुअलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तीसरी लहर का भी डर इस समय है। किसी भी वक्त दस्तक देने की आशंका तीसरी लहर की जताई जा रही है। अब ऐसे में डरा देने वाली कई और मुसीबतें सामने आ रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों से एक रहस्यमय संक्रमण के मामले देखे जा रहे हैं, जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है और इसे बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। हालात यह है कि अलग अलग राज्यों में 400 से 500 इसके केस आ चुके हैं। आज अगर बात की जाए तो हम आपको आइए बताते हैं किस तरह से शहर शहर ब्लैक फंगस की एंट्री हो गई है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं आखिर ब्लैक फंगस क्या है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है। तेजी से पैर पसार रहा है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन। स्टेरॉयड के गलत इस्तेमाल से बढ़ रहा है खतरा। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, तो कोरोना से मचे कोहराम के बीच फंगल इन्फेक्शन यानी म्यूकरमाइकोसिस के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं, जिससे खतरे का अलर्ट है। कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस ज्यादा मिलने से हेल्थ एक्सपर्ट के माथे पर बल पड़ते जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक स्टेरॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से ब्लैक फंगस के मामले बढ़े हैं। स्टेरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज है और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीजें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि फंगल इन्फेक्शन पहले बहुत रेयर था। ये सिर्फ उन लोगों में नजर आता था जिनका शुगर बहुत ज्यादा हो और इम्यूनिटी कमजोर हो, या फिर कैंसर के ऐसे पेशेंट में भी दिखता था जिनकी कीमोथेरेपी चल रही हो। लेकिन कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच आईसीएमआर ने चेतावनी दी है कि फंगल इन्फेक्शन को किसी भी तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए। इससे न केवल रिकवर होने में मुश्किल आएगी, बल्कि ये वक्त के साथ और भी कई बीमारियों की वजह बनेगा। म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। जब एक बीमार व्यक्ति सांस लेते समय फंगल मोल्ड को सांस के जरिए अंदर ले लेता है तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। इसकी वजह है साइनस कैविटी, लंग्स कैविटी और चेस्ट कैविटी की समस्या शुरू हो जाती है। हालांकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये कोरोना से जुड़ा है या नहीं। ब्लैक फंगस के खतरनाक लक्षणों को पहचान कर इसके बुरे असर से बचा जा सकता है। गाल की हड्डी में एक तरफ या दोनों तरफ दर्द होना फंगल इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण हैं। ब्लैक फंगस की वजह से चेहरे पर कई घाव भी बन सकते हैं। इसके अलावा स्किन से जुड़ी कई दूसरी परेशानी खड़ी हो सकती है। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन बढ़ने पर उसका असर आंखों पर पड़ने लगता है। इसके कारण आंखों में सूजन और रोशनी कमजोर पड़ सकती है। इसके अलावा आंखों का लाल होना इस फंगल इन्फेक्शन का लक्षण है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक डायबिटीज के साथ कोरोना इन्फेक्शन वालों को अगर स्टेरॉइड दिया जा रहा है तो फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहेगा। इसलिए स्टेरॉइड का मिसयूज कम करना होगा। माइल्ड इन्फेक्शन वाले मरीजों और ऐसे लोगों को जिनका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं है, उन्हें स्टेरॉइड देने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। पहले भी कहा था कि जो पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टेरॉइड देने से नुकसान ज्यादा है, फायदा कोई नहीं है। जो रिकवरी ट्रायल है उसने भी यही दिखाया था कि अगर हम स्टेरॉइड्स माइल्ड पेशेंट्स में देते हैं तो मॉर्बिलिटी और मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए अगर किसी को कोविड है और माइल्ड इन्फेक्शन है, बुखार है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, खांसी है, लेकिन और कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो स्टेरॉइड नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे आगे जाके फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। अब आप समझिए किस तरह देश में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हरियाणा में 50, गुजरात में 100, एमपी में 50, महाराष्ट्र में 2000, दिल्ली में 45, यूपी में 75, बिहार में 25। जबकि देश के सबसे बड़े अस्पताल की बात करें तो एम्स में फंगल इन्फेक्शन के 23 मामले हैं। इनमें से 20 अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं और 3 कोरोना निगेटिव। जानकारों के मुताबिक ब्लैक फंगस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। चेहरे के सीटी स्कैन से इसके संक्रमण का पता चलता है। ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है, ये ग्रुप ऑफ जो फंगस हैं जिनको हम म्यूकोरमाइसाइट्स बोलते हैं, उनके द्वारा ये होता है। इसलिए इस बीमारी को म्यूकोरमाइकोसिस बोला गया है।
जो इस फंगस को करती बीमारी होती है म्यूकोरमाइकोसिस। ये जो ऐसे मरीज जिनमें स्टेरॉइड चल रहा हो, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो और डायबिटीज़ हो, ऐसे लोगों में होने की संभावना ज़्यादा रहता है। कोविड के बाद ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस मरीजों की मुसीबतें बढ़ा रहा है, जिससे काले रंग के फंगस नाक, आंख और दिमाग में फैलकर मरीजों की जान मुश्किल में डाल रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आप ये समझ गए होंगे कि आखिर ये ब्लैक फंगस क्या है और क्यों इसके एक मरीज अचानक से बढ़ गए हैं। आपको बताते हैं इस बीमारी से निपटने को लेकर राज्य सरकारों की क्या तैयारियां हैं। कोरोना संक्रमण के बीच में इस बीमारी को लेकर कितना अलर्ट है प्रशासन, देखिए। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के केस के पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची भोपाल के हमीदिया अस्पताल। यहां हमारी मुलाकात मुकेश नाम के इस शख्स से हुई। मुकेश कहते हैं कि कुछ दिन पहले उनके पिता कोरोना संक्रमित हुए थे। इलाज के बाद सेहतमंद भी हो गए, लेकिन अब उनके गाल में सूजन आ गया है। डॉक्टर इसे ब्लैक फंगस बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामले भी बढ़ने लगे हैं। हम इस वक्त हमीदिया अस्पताल में हैं और यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिजन इस वक्त अपना इलाज करवा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश राजपूत। मुकेश जी, ये बताइए कि कौन आपके जो है वो यहाँ पर है? मेरे एडमिट है, पापा जी हैं। क्या ब्लैक फंगस हुआ है? हाँ, वो गले में थोड़ी सूजन टाइप की आई थी, उसके बाद उसकी शिकायत है ब्लैक फंगस की। कैसे आप लोगों को पता चला? क्या कोरोना पॉजिटिव हुए थे वो? हाँ, पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद बस उसकी शिकायत हुई ब्लैक फंगस की। कब कोरोना पॉजिटिव हुए थे और कैसे वो ठीक हुए? उसके बाद कैसे आप लोगों को लक्षण आए? कब डॉक्टर से टेस्ट करवाया? 24 तारीख को था, उसके बाद वो टेबलेट वगैरह इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद वो ठीक हो गया था कोरोना। फिर वो उसका लक्षण आ गए। क्या लक्षण में क्या है? गले में ऊपर सूजन है, मुँह पे, बस। अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं और क्या, कोशिश कर रहे हैं। इंजेक्शन वगैरह दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है हॉस्पिटल में, बाहर से मंगा रहे हैं। मुकेश की शिकायत है कि जिस ब्लैक फंगस के इलाज के लिए लाइपोसोमल इंजेक्शन की जरूरत होती है, वो इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। बाजार में काफी खोजबीन के बाद ये दवा 6000 तक की कीमत में मिल रही है। दवाई जो इसकी लाइपोसोमल जो इंजेक्शन लगता है वो आपको मिल रहा है, उपलब्ध है वो? नहीं, हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। बाहर आपने देखा हो, कहीं मिला आपको मेडिकल? मुँह मांगे पैसे मांग रहे हैं और बाहर डॉक्टर बोल रहे हैं बाहर मिलेगा। कितने पैसे मांग रहे हैं इस इंजेक्शन के? आप 5-6 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन बोल रहे हैं। कितने का आता है ये तो नहीं मालूम वैसे। तो ये जो यूनिट यहाँ पर शुरू हुई है हमीदिया अस्पताल में, इलाज ठीक से हो रहा है यहाँ पर? इलाज तो हो रहा है, बस यही है कि दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, इंजेक्शन वगैरह। तो देखिए, इस तरह से अगर आदमी कोरोना से संक्रमित हुआ, उसके बाद अगर वो स्वस्थ भी हो गया है, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का वो शिकार हो रहा है। और उससे भी बड़ी समस्या इस वक्त भोपाल इंदौर में ये बनी हुई है कि इसको लेकर इसके इलाज के लिए जो लाइपोसोमल इंजेक्शन लगाया जाता है वो अस्पताल सहित बाज़ारों में उपलब्ध नहीं है। मुकेश की परेशानी तब है जब मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की मुफ्त इलाज का राज्य सरकार ने फैसला किया। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस लगातार अपने पांव पसार रहा है। छिंदवाड़ा के कोविड यूनिट में ब्लैक फंगस के 2 संदिग्ध मरीज मिले, जिसमें से एक को नागपुर रेफर किया गया है। लेकिन शहर के निजी क्लिनिक में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए काफी मरीज पहुंच रहे हैं। ये जो ब्लैक फंगस यानी जिसको हम टेक्निकल भाषा में म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, ये एक प्रकार का जीवाणु है, फंगस है, जो कि हमारे वातावरण में पहले से था, लेकिन इसने अपना प्रकोप अब दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये फंगस जो है, ये इसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक से मेरा मतलब है कि ये अपना प्रभाव तब दिखाता है जब इसको अपना फेवरेबल, अपना अनुकूल वातावरण मिलता है। जो इस परिस्थिति में उसको मिल रहा है कि जो कोरोना के मरीज हैं, जिनकी अपने शरीर में रोग मतलब अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर में, कि हर बीमारी से लड़ने की अपने शरीर की जो क्षमता है वो अभी कुछ हाल में कम हो चुकी है। इस वजह से इसका प्रकोप अभी ज़्यादा देखने में मिल रहा है।
राज्य में ब्लैक फंगस के बढ़ रहे मामलों के बीच शिवराज सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 5 जिलों में विशेष वार्ड बनेंगे। ये वार्ड भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेज में बनाए जाएंगे। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 23 बेड की नई यूनिट शुरू हो चुकी है। इनमें 10 बेड उनके लिए हैं जिन्हें कोविड के साथ साथ ब्लैक फंगस भी हुआ है, जबकि 12-13 बेड कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के मामले संज्ञान में आए हैं और इसीलिए सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भोपाल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पहले चरण में म्यूकोर यूनिट की स्थापना की है और उसके साथ ही और बाकी भी हमारे 5 मेडिकल कॉलेज में ये यूनिट हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी में सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। इसलिए ऑपरेशन थिएटर भी इसके लिए एयरमार्क किया गया है। जल्द से जल्द लोगों को इसका इलाज मिल सके और लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकें, इसके लिए सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। एक और कोरोना का संक्रमण तो दूसरी ओर ब्लैक फंगस की बीमारी जाहिर है इस वक्त सरकार के लिए दोहरी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन।